Welcome to lecture number 24 of the chapter share capital, which I usually say the share capital, and our topic is comprehensive with pro rata. अब हम करने जा रहे हैं जब अलॉटमेंट के बाद कॉल में एडवांस चला जाता है. ऑलरेडी हम ये चीज़ कर भी चुके हैं पहले. जब एडवांस अलॉटमेंट से कॉल पे चला जाएगा तब लॉन्ग क्वेश्चन में उसको किस तरीके से वर्कआउट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 51. Past necessary journal entries in the books of the company for the above transactions. Excel Limited invited applications for 1 lakh equity share of 10 each at par. The amount was payable as this. At par 10 का शेयर है, 3 on application, 4 on allotment and 3 on first and final call. The issue was oversubscribed by 3 times. Oversubscription 3 times ज़्यादा होगी, तो 1 लाख मंगवाए थे, 3 times ज़्यादा हो गई. Applications for 20% were rejected and money were refunded. Allotment was made to the remaining applicants as follows. बाकियों को इस तरीके से पैसे दिए गए, शेयर्स दिए गए. We have applied, we have allotted. Category 1, 160 will get 80. Category 2, 80 will get 20. Category 3, nothing. इन्हें कुछ भी नहीं मिला. How much are total applications? 3 times. अगर टोटल 3 लाख है और एप्लीकेशन कितने रिजेक्ट हुए? 20%. 3 टाइम्स हो गया ना. 1 लाख से ओवर सब्सक्रिप्शन होगी 3 टाइम्स, 3 लाख, और रिजेक्शन हुई 20% विच इज 60. रिजेक्टेड हो गए 3 लाख का 20%, 60,000, and this is 3 times. I hope you are clear with this. 160 plus 80, 240 plus 60, 3 lakh. Excess application money with applications. Excess money received with application was adjusted towards some due on allotment and first and final call. यहाँ से हमें पता लग रहा है कि पैसे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे एडजस्ट किए जाएंगे. यहाँ लिखा हुआ है लेट्स सी सरप्लस. कितना सरप्लस है? 80,000 इंटू 3. 80,000 इंटू 3, 2,40,000 रुपए का सरप्लस है. कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 80 इंटू 4, 3,20,000. ये 3,20,000 से कम आ रहा है. 80,000 इंटू 4, 3,20,000 एडजस्ट कर सकते हैं, और ये 3,20,000 से कम आ रहा है, तो इसे हम कर देंगे एडजस्ट विद अलॉटमेंट. यहां पर 60,000 इंटू 3, 1,80,000. 80,000 इंटू 3, 240 आया. 20 इंटू 3, 60 आना चाहिए था, तो 240 माइनस 60, 180 एडवांस हो गया. कितना एडजस्ट कर सकते हैं? 20 इंटू 4, 20,000 इंटू 4, 80,000 एडजस्ट कर सकते हैं, 80 से ज्यादा नहीं. यहां पे 80,000 एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे. अभी भी लाख रुपया रह गया. कॉल पे कितना जाएगा? 20,000 इंटू 3, 60,000. 20,000 इंटू 3, 60,000. इसमें से 60,000 एडजस्ट कर दिया जाएगा कॉल पे. बाकी कितना रह गया? बाकी जो रह गया वो कर दिया जाएगा रिफंड. 180 में से 80 गया कॉल पे, अलॉटमेंट पे, 60 गया कॉल पे, तो 40,000 कर दिया जाएगा रिफंड. चाहे इसके आगे आगे मेंशन कर दो, हार्डली मैटर्स.
hardly matter. So 20 into 4, 80 will go to allotment, 20 into 3, 60 will go with call, and the balance after 180 left with 80, 60, 40 will go with refund. Category 3, 60 into 3, 1,80,000 ये रिफंड किए जाएंगे क्योंकि इनको तो कोई शेयर ही नहीं दिया ना, they didn't get any share. All calls were made for duly received except the final call by shareholder belonging to category 1. फर्स्ट कैटेगरी पे पैसे नहीं है जिसने अप्लाई किए थे 320 शेयर्स. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at 15 per share, fully paid up. Past journal entries for the above transactions. Open calls in arrear and calls in advance wherever required. Entry first. Bank to share application 3 lakh into 3 9 lakh. Second entry, share application to equity share capital to share allotment to bank to calls in advance. अलॉटमेंट के बाद जो भी पैसा आएगा वो एडवांस में जाएगा. सो 9 लाख रुपीज एप्लीकेशन पे रिसीव किए. कैपिटल पे रिसीव करने थे 1 लाख इंटू 3 लाख. अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए हैं पहली कैटेगरी के 240, दूसरी कैटेगरी के 80 और तीसरी कैटेगरी के कुछ भी नहीं 320. बैंक में हुए रिफंड. फर्स्ट कैटेगरी का कुछ भी रिफंड नहीं हुआ, सेकंड कैटेगरी का 40,000 रिफंड हुआ है और थर्ड कैटेगरी का 180 रिफंड हुआ है. तो 2,20,000 रिफंड हो गए. एंड कॉल्स इन एडवांस में जो एडजस्ट हुए हैं 60,000 सेकंड कैटेगरी के. तो टेबल में आप देख सकते हैं अलॉटमेंट में जो एडजस्ट हुए हैं वो हैं 240 फ्रॉम फर्स्ट कैटेगरी एंड 80 फ्रॉम सेकंड कैटेगरी. रिफंड हुए हैं 40 फ्रॉम सेकंड कैटेगरी एंड 180 फ्रॉम सेकंड कैटेगरी थर्ड कैटेगरी. और कॉल्स इन एडवांस सेकंड कैटेगरी में से 60 हैं. चेक कर लेते हैं एक बार. 3, 6, 7, 8, 9 लाख. परफेक्ट. अब अलॉटमेंट मंगवाई जाएगी. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल $1 लाख के हिसाब से 1 लाख इंटू 4 लाख. फोर्थ एंट्री, अलॉटमेंट रिसीव की जाएगी. बैंक कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट. नो, आई डोंट थिंक एनी डिफॉल्टर इज देयर. सिर्फ फाइनल कॉल पे डिफॉल्ट है. नो डिफॉल्ट एट शेयर अलॉटमेंट. बैंक टू शेयर अलॉटमेंट. अमाउंट ड्यू, अमाउंट ड्यू है हमारी 4 लाख माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड. हाउ मच मनी वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड? On allotment 320 has been received. Only 80,000 money which is due and duly received. कोई डिफॉल्ट नहीं है. अब कॉल मंगवाएंगे. शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फाइनल कॉल मंगवाई जाएगी 1 लाख इंटू 3 लाख
फाइनल कॉल रिसीव करेंगे, बैंक कॉल्स इन एडवांस क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि पैसे अभी नहीं आने, कॉल्स इन अरियर ओपन करना पड़ेगा क्योंकि कुछ पैसे नहीं आए, टू शेयर फाइनल कॉल। 3 लाख रिसीव करने थे, अमाउंट ड्यू 3 लाख माइनस कॉल्स इन एडवांस 60,000 पहले से आ चुके हैं, माइनस कॉल्स इन अरियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैटेगरी 1 में 320 शेयर अप्लाई किए थे, उसने पैसे नहीं दिए। 320, जिसने 160 मांगे उसको 80 मिले, जिसने 160 मांगे उसको 80 मिले, तो जिसने 320 मांगे हाफ, उसे 160 मिले। 160 इंटू 3, सो अप्लाइड अलॉटेड, जिसने 1,60,000 मांगे उसे 80,000 मिले, फर्स्ट कैटेगरी का पर्सन है। जिसने 320 मांगे उसे x मिले, सो x इज इक्वल टू 160 शेयर्स। 160 इंटू 3, एडवांस माइनस नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट कैटेगरी में जो एडवांस है वो अलॉटमेंट पे खत्म हो गया है। फर्स्ट कैटेगरी में एडजस्टमेंट अलॉटमेंट पे हुई है, कॉल पे नहीं। हाँ, अगर यहां पर सेकेंड कैटेगरी का वो पर्सन होता तो हम कॉल इन एडवांस में एडजस्ट फाइनल कंप्यूट करते। अगर सेकेंड कैटेगरी का ये पर्सन होता तो डेफिनेटली हम कॉल्स इन एडवांस चेक करते कितना एडवांस आया हुआ है। ये फर्स्ट कैटेगरी का है तो माइनस एडवांस नहीं होगा। सो हाउ मच मनी इज रिसीव्ड? 3 लाख में से 60,000 नहीं आने थे, 480 नहीं आने थे, तो 2,39,520 आ गए। सो बैंक में 2,39,520 आ गए। 60,000 एडवांस से कैंसिल हुए, 480 अरियर पे कैंसिल हुए। आगे क्वेश्चन में लिखे द फोरफिटेड, ये शेयर्स फोरफिट कर लिए गए। इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 शेयर फॉरफीचर। 160 शेयर्स फुली कॉल्ड अप। कितने नहीं पे किए ये पढ़े, सिर्फ 480 रुपीज नहीं पे किए उसने। 1600 में से 480 नहीं पे किए तो 1120 पे कर दिए। आप सीधा हिसाब लगा सकते हो, 160 इंटू 7, 1120 पे किए उसने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये शेयर्स री इशू किए जाएंगे। द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट 15 पर शेयर फुली पेड अप। 10 का शेयर 15 में। बैंक, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 10 का शेयर 15 में। 160 इंटू 10, 1600। 160 इंटू 5, 15 में। 160 इंटू 15। अब ये अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किए जाएगी। शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। हाउ मच? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट। सारे के सारे शेयर्स ही रीइश्यू किए, सो शेयर फॉर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट इज 1120। दिस completes our 51 question. Speed up.
Speed up 1 more minute. अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट होती है तो हम अलॉटमेंट लिखते हैं, अलॉटमेंट के बाद एडजस्टमेंट होती है तो हम कॉल इन एडवांस लिखते हैं. वी राइट कॉल्स इन एडवांस एंड एज वी हैव डन इन दिस क्वेश्चन. Moving to question number 52. Midday Limited invited applications for the issuing 27,000 share of 100 each. 100 का शेयर, 50 on application, 10 on allotment, balance on final call, par पे share issue किए. Applications were received for 40,000 shares over subscription. Full allotment was made for 7,000 shares. The remaining applicant were allotted 20,000 shares on pro rata basis. यहाँ से हमें पता लगता है जो चीज़ की बात हम डिस्कस कर रहे हैं. Excess money received on application was adjusted towards allotment and call. Allotment के बाद पैसे जो जाएंगे वो call पे जाएंगे. Asha holding 600 shares belong to the category of applicant to whom full allotment was made paid the call money at the time of allotment. उसने allotment के time पे call pay कर दी, calls in advance. Ankur who belong to category of applicant to whom shares were allotted on pro rata basis did not pay anything after his application on his 200 shares. उसने 200 के बाद एप्लीकेशन पर कुछ भी नहीं पे किया, मतलब ना अलॉटमेंट पे की ना कॉल पे की. अंकुर shares were forfeited after the first and final call. These shares were later reissued at 105 per share as fully paid up. Past journal entries in the books of Midday Limited for the above transactions by opening calls in arrear and calls in account wherever necessary. So 100 rupees का शेयर, 50 on application, 10 on allotment and balance 40 on call. Applied, allotted, surplus. एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40,000 एप्लीकेशंस आई हैं और हमने 27,000 अलॉट करनी है. फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 7,000 को फुल अलॉटमेंट की है, रिफंड नहीं है, फुल अलॉटमेंट है. तो हमने 20 दिए. किसको 20 दिए? द रिमेनिंग विच इज 33 आई गेस. यस, 7 को दिए 7, 33 को दिए 20. एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल. सो पहले में तो कोई सरप्लस होगा नहीं. इसमें कितना सरप्लस है? लेट्स सी. 13,000 इंटू 50. 13,000 इंटू 50 हमारा सरप्लस आ रहा है 6.5 लाख का. 33,000 इंटू 50 16,50,000 आए, जबकि 10 लाख आने चाहिए थे. तो 16,50,000 माइनस 10 लाख 6,50,000 हो गया. कितने एडजस्ट कर सकते हैं? 20,000 इंटू 10 2 लाख एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे. तो रह गए 4.5 लाख. 6.5 लाख में से 2 लाख अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गए, बाकी 20,000 इंटू 40 8 लाख तक एडजस्ट हो सकते हैं. 20,000 इंटू 40 8 लाख कॉल पे जा सकते हैं. हमारे पास तो 4.5 लाख ही है, तो 4.5 लाख रुपए जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे कॉल पे.
So let's start with the entries now. First entry, bank account debit to share application. $40,000 into 50, that would be 20 lakh. Second entry, share application account debit to equity share capital to share allotment to कॉल्स इन एडवांस. रिफंड किसी को भी नहीं किया हमने. सो 20 लाख की एप्लीकेशन रिसीव की और कैपिटल बनती है हमारी 27,000 इंटू 50. अलॉटमेंट में जो पैसे एडजस्ट हुए, कॉल्स इन एडवांस में जो पैसे एडजस्ट हुए. सो 27,000 इंटू 50, 13.5 लाख रुपए इधर. अलॉटमेंट में एडजस्ट हुए हैं 2 लाख और कॉल पे एडजस्ट हुए हैं 4,50,000. परफेक्ट. अब कंपनी अलॉटमेंट मंगवाएगी. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 27,000 इंटू 10, 2,70,000. अब कंपनी अलॉटमेंट रिसीव करेगी बैंक. बट आई गेस यहां पर कोई इंफॉर्मेशन गिवन थी. आशा होल्डिंग 600 शेयर्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड, पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, कॉल्स इन एडवांस. और अंकुर ने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया. सो बैंक अंकुर ने पैसे नहीं दिए, कॉल्स इन अरियर टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस. नाउ दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन. ये जो कॉल्स इन अरियर है, क्यों, जब करेंगे तो पता चलेगा. अमाउंट ड्यू हमने 2,70,000 रुपए मंगवाए, जिसमें से ऑलरेडी रिसीव्ड 2 लाख रुपए पहले से आ चुके थे. तो अब सिर्फ 70,000 आने बाकी थे. तो अलॉटमेंट में आ जाएगा 70,000. फिर किसने पैसे नहीं दिए? अंकुर ने. अंकुर ने पैसे नहीं दिए. Ankur, who belonged to the category of applicant to whom shares were allotted on pro rata basis, did not pay after application on his 200 shares. उसके पास 200 शेयर हैं, उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब उसने अलॉटमेंट नहीं दी. उसके पास 200 शेयर हैं, उसने अलॉटमेंट नहीं दी. यही मतलब हुआ. क्वेश्चन में लिखे कि वो कैटेगरी इस कैटेगरी का है. अंकुर इस कैटेगरी में रहता है, उसके पास 200 शेयर है, मतलब उसको 330 शेयर उसने मांगे थे. अंकुर ने मांगे थे 330 शेयर्स, उसको मिले 200 शेयर्स. और उसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं, एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं पे किया. तो 200 इंटू 10 माइनस एडवांस. हाउ मच एडवांस? लेट्स सी. अलॉटेड, एडजस्टेड. 20,000 ने 2 लाख का एडवांस दिया है, तो 200 ने कितना एडवांस दिया है? 20,000 ने 2 लाख का एडवांस दिया है, तो 200 ने कितना एडवांस दिया है? ये आ जाएगा रुपीज 2,000. 2,000 का एडवांस दिया है. 2,000 माइनस 2,000 इज 0. अंकुर की कॉल्स इन अरियर में कुछ भी नहीं है. रीजन समझिएगा जो मैं अब समझाने जा रहा हूं. अंकुर ने मांगे थे 330 शेयर्स, उसको मिले 200 शेयर्स. उसने इतना एडवांस दे दिया कि वो अलॉटमेंट के बाद कॉल में चला गया. तभी यहां पे ये नहीं लिखा उसने अलॉटमेंट नहीं दी, यहां पे ये लिखे उसने एप्लीकेशन के बाद कुछ नहीं दिया. तो एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट तो उसने वैसे भी नहीं देना था ना, वो तो वैसे एडवांस था. जैसे आपकी फीस है 1,500, आपने मुझे 3,100 दे दिए.
आपकी फीस 1500, आपने 3100 दे दिए, तो 1500 अगले मंथ की फीस तो आपने पहले से पे कर दी ना, 100 रुपीज उससे अगले मंथ की पे कर दी। 1500 इस मंथ की फीस, 1500 नेक्स्ट मंथ की फीस, 100 रुपीज उससे नेक्स्ट मंथ की फीस। उस महीने आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो आपने मुझे 1400 नहीं पे किए। टेक एन एग्जांपल, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपसे मैंने 1500 मांगे, आपने 3100 दे दिए, तो 1500 जनवरी के दे दिए, 1500 फरवरी के दे दिए और 100 रुपए मार्च के दे दिए। तो मार्च में आपने मुझे कितने पैसे नहीं दिए? 1400, क्योंकि 100 तो एडवांस दे दिया था। तो टेक्निकली अगर देखा जाए फरवरी में आपने पैसे नहीं दिए और देने भी नहीं थे। सेम विद दिस, अंकुर ने पैसे देने ही नहीं थे, तभी मैंने पहले स्टार मार्क करवा दिया था। प्लस किसने पैसे एडवांस में पे किए? आशा ने। आशा ने 600 शेयर्स पर कॉल पे कर दी। ये देखिए कॉल है 40 रुपए की, ये 40 रुपीज आशा ने पे कर दिए 600 शेयर्स पर। 600 इंटू 40 दैट वुड बी 24,000। तो 70 आने थे, 24 एक्स्ट्रा आ गए, 94 टोटल बन गए। ये नहीं भी डालोगे तो चलेगा, आपकी रेफरेंस के लिए हमने डाल दी। व्हाट नेक्स्ट? अब कंपनी कॉल मंगवाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स पर? 27,000 इंटू 40, that would be 10,08,000, 10,80,000. Bank calls in advance, calls in arrear to share first and final call. How much? Let's see. Amount due, let me check once. 27,000 into 40, 10,80,000, perfect. 10,80,000 minus, किसने पैसे नहीं देने? आशा पैसे नहीं देगी, आशा पैसे नहीं देगी, माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड, कॉल्स इन एडवांस। कितने पैसे पहले से आ चुके हैं? 4.5 लाख रुपए पहले से आ चुके हैं। फिर आशा पैसे नहीं देगी क्योंकि आशा ने पहले ही पैसे पे कर दिए थे, वो भी कॉल्स इन एडवांस है। That would be 24,000 माइनस अंकुर पैसे नहीं देगा, अंकुर के पास 200 शेयर है, 200 इंटू 40 माइनस उसने कुछ एडवांस पे किया हुआ है, अंकुर ने कुछ एडवांस पे किया हुआ है। कितना? देखिए 20,000 पर 4.5 लाख का एडवांस आया हुआ है, 20,000 पर 4.5 लाख का एडवांस आया हुआ है, तो 200 पर 4500 का एडवांस आया हुआ है। कैसे? लेट्स सी। अलॉटेड एंड एडजस्टेड। अब मैं एडजस्टमेंट कॉल पे देख रहा हूं, तो 20,000 शेयर्स पर 4.5 लाख का एडवांस आया हुआ है, तो 200 पर एक्स एडवांस आया हुआ है, एंड एक्स विल बी रुपीज 4,500। $200 into 40 minus 4,500 is 3,500. So 10,80,000 minus 4,50,000 minus 24,000 minus 3,500, 6,02,500 हमने रिसीव किया। तो बैंक में हमने रिसीव किया 6,02,500। कॉल्स इन एडवांस में हमने नहीं रिसीव किया 4,74,000।
4,74,000. हाउ कम? 4.5 लाख प्लस 24,000. अंकुर ने 3500 रुपये नहीं दिए और फर्स्ट कॉलम में रिसीव करनी थी 10,80,000 की. ये नहीं करना ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस करके यहां पे डाल दें. हमने कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन किया होता है, जैसे आपको पहले बताया था. अलॉटमेंट के लिए कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन नहीं होता, पर कॉल पे जो एडवांस होता है उसके लिए कॉल्स इन एडवांस ओपन होते हैं. व्हाट नेक्स्ट? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, Ankur's share were forfeited after the first and final call. Let's forfeit the shares. Equity share capital to calls in arrear to share forfeiture. अंकुर के पास शेयर हैं 200. 200 into 100 20,000. कॉल्स इन अरियर में है 3500 और फोर फीचर में जो उसने पे किया हुआ है, उसने पे किया है 16,500. आप ऐसे देख सकते हैं ना, उसने पे किया 200 इंटू 50 10,000 प्लस 2,000 प्लस 4500. फोर फीचर में जो उसने पे किया है, कितना पे किया है उसने पे किया 200 इंटू 50 प्लस अलॉटमेंट का एडवांस 2,000 प्लस कॉल का एडवांस 4500. या आप ऐसे कर सकते हैं, उसने मांगे थे 330 शेयर्स. 330 इंटू 50, उसने 330 शेयर्स मांगे थे 50 के हिसाब से. तो एक ही बात है, समझना जरूरी है. जिस मर्जी वे से समझ लो, और यू कैन टेक बैलेंसिंग फिगर. ये 3,500 ये वाली अमाउंट है जो उसने नहीं पे की. अब ये शेयर्स किए गए री इशू. कितने शेयर्स री इशू किए? 105 पर शेयर फुली पेड अप. 100 का शेयर 105 में बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व. 100 का शेयर 105 में, तो 5 का हो गया प्रीमियम. 20,000 21,000 1,000 का प्रीमियम. और लास्ट एंट्री बनेगी शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व. हाउ मच? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट. 16,500 माइनस 0. सारे के सारे शेयर्स इशू किए इज 16,500. कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन. Have a look on that. Giving you 2 to 2.5 minutes for the same. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर गो थ्रू कीजिए, और कोई एंट्री मिस हो गई है तो कंप्लीट कीजिए. One more minute.
क्वेश्चन नंबर 60, दिस इज अ सेल्फ क्वेश्चन, ये आप अपने आप करेंगे, मैं डिस्कस कर रहा हूं और इसके बाद विल डू वन स्मॉल थियोरी क्वेश्चन। Sargam Limited invited applications for issuing 80,000 equity shares of 100 each at a premium. कितना प्रीमियम अभी मेंशन नहीं है। The amount was payable as 20, 60, 40. 20 plus 60 plus 40 is 120. मतलब 20 रुपए का प्रीमियम है और ये 20 रुपए का प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ है, मेंशन है, ना भी मेंशन हो तब भी अलॉटमेंट के साथ होगा। तो अलॉटमेंट 60 है, 40 प्लस 20, 40 प्लस 20। Application for 120 were received. Allotment was made on pro rata basis to all the applicants. Excess money received on application was adjusted on sum due on allotment. Sitaram, who had applied for 6,000 share, आपको यहाँ से allotted निकालना पड़ेगा, failed to pay allotment money and her name did not pay first and final call on 800 shares allotted to him. सो सीताराम ने अलॉटमेंट नहीं पे की, हरनाम ने फाइनल कॉल नहीं पे की। द शेयर ऑफ सीताराम एंड हरनाम वर फोरफिटेड। कब फोरफिट किए गए? कॉल के बाद। तो यहां से ये पता लगता है कि सीताराम ने भी अलॉटमेंट नहीं पे की। थियोरी हम बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन का एक मेजर पॉइंट है जो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं। सीताराम ने अलॉटमेंट नहीं पे की, हरनाम ने कॉल नहीं पे की, पर फोरफीचर हो रही है कॉल के बाद। इसका मतलब सीताराम ने अलॉटमेंट और कॉल दोनों नहीं पे की। 4200 ऑफ these shares were issued at 100 per share fully paid up. 100 का शेयर 100 में, no premium, no loss. The reissued shares included all the forfeited shares of हरनाम। हरनाम के सारे शेयर्स हैं। Past journal entries in the above transactions in the books of Sargam Limited. तो इस क्वेश्चन का मेजर पॉइंट क्या है? सीताराम ने कॉल नहीं पे की, ये एडजस्टमेंट हिडन है क्योंकि उसने अलॉटमेंट नहीं दी, पर फोर फीचर हो रही है कॉल के बाद। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे जन की फीस मत दो, फरवरी की फीस दे दो। जब आप मुझे फरवरी की फीस देंगे वो जन में काउंट होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी फिर कॉल दे दी। अगर वो पे करेगा तो पहले अलॉटमेंट पे करेगा फिर कॉल पे करेगा, ये दोनों इकट्ठे पे करेगा। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू सी, राइट। सो यहां पे लिख लीजिए, 60 के लिए नोट लिख लीजिए। Write down a note for 60th question. Sitaram has not paid allotment. Sitaram has not paid allotment, but his shares were forfeited after call. Sitaram has not paid allotment, but his shares were forfeited after call. Full stop. It means he has not paid call also. It means he has not paid call also. मतलब उसने कॉल का डिफॉल्ट किया है। Cool? This complete our lecture number 24 and this question is self, that is question 60. Bye bye, take care, God bless.